हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू मेक इट एजुकेशन। और अभी तक आप लोगों ने पिछला क्लासेस में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखा होगा, तो आप लोगों ने सारे किंगडम को देख लिया था। और आज हम लोग देखेंगे प्लांट किंगडम, जो कि मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इंतजार किस बात का है। उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। देखो बच्चों, प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। और आप लोगों को जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ कि कैसे क्लासिफाई किया गया प्लांट किंगडम को। ठीक है, प्लांट किंगडम। ठीक है, इसका बेटा क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे किया गया। पहले वो जिनका बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं था, मतलब जिनके प्लांट बॉडी में आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा पार्ट रूट है, कौन सा पार्ट स्टेम है और कौन सा पार्ट लीव्स है। ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। दो पार्ट में बांटा गया। पहला, जिनके पास डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं थे, और दूसरा जिनके पास डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स थे। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड into root, stem and leaves। और इस ग्रुप को कहा गया बच्चों थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा में बेटा जो सबसे कॉमन ग्रुप आता है वो होता है एल्गी का, तो ये मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। दूसरा ग्रुप जो था हमारा, वो था कि जिनकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। अब बेटा इतना डिफरेंशिएशन होने के बाद भी यहाँ पर एक लेवल और आता है जिसमें हम इसको क्लासिफाई करते हैं, और वो लेवल होता है प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू आप जानते हो कि जिसके थ्रू कंडक्शन होता है, फूड का, वाटर का, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो आते हैं उसे देखते हैं, उस क्लासिफिकेशन को कैसे आगे बढ़ाया गया। क्या बताया मैंने कि इनके पास में वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है और दूसरे के पास में प्रेजेंट है। वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट एंड वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। ठीक है, ये वाला ग्रुप, इसको नाम दिया गया ब्रायोफाइटा। और अब बेटा देखो, वैस्कुलर टिश्यू जहां पर प्रेजेंट था, यहां पर फिर से दो क्लासिफिकेशन डेवलप किया गया। एक बेसिस था जो कि सीड्स नहीं बनाते हैं, और दूसरा बेसिस था जो प्लांट सीड डेवलप करते हैं। ठीक है, ये पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप। पहला ग्रुप बेटा हमने क्या बोला कि वो प्लांट्स जो सीड नहीं बनाते हैं, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। ठीक है, और दूसरा हमने कहा कि ये सीड्स बनाते हैं। जो ग्रुप
सीड्स नहीं बनाता है, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है और उनका बॉडी डिफरेंशिएटेड है, उस ग्रुप को नाम दिया गया टेरिडोफाइटा। क्या नाम दिया गया? टेरिडोफाइटा। ठीक है। और जो सीड्स बनाते हैं प्लांट्स, उनको अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। और इनका बेसिस क्या था कि ये लोग सीड्स भी बना रहे हैं, वैस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है, बॉडी डिफरेंशिएटेड है रूट स्टेम लीव्स में, लेकिन इनके जो सीड्स हैं, एक ग्रुप के सीड्स क्या थे कि वो नेकेड थे, मतलब उसके आसपास में कोई कवरिंग नहीं थी, कोई फ्रूट डेवलप नहीं होता था। और दूसरा ग्रुप जो था जिसमें फ्रूट डेवलप होता है, फ्रूट के अंदर में सीड्स एनक्लोज होते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या कहा हमने कि इनके सीड्स क्या होते हैं? नेकेड होते हैं, मतलब फ्रूट जो सीड्स हैं वो फ्रूट में एनक्लोज नहीं होता है। और इनके सीड्स क्या है? सीड्स एनक्लोज्ड इन फ्रूट। ठीक है, ये वाला ग्रुप जो था बेटा, इसको नाम दिया गया जिम्नोस्पर्म्स। इसको नाम दिया गया जिम्नोस्पर्म्स। और जो सीड्स एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स हैं, उस ग्रुप को नाम दिया गया एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक बेसिक आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया किसका? प्लांट किंगडम का। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। हम लोगों ने देख लिया क्लासिफिकेशन। अब एक बार जरा सा नजर डाल लेते हैं प्लांट किंगडम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो आप लोग बहुत आराम से देख सकते हो, प्लांट जनरली आपको दिखाई पड़ते हैं जो ग्रीन कलर में होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो इसका मतलब ऑटोट्रॉफिक है। और भी बहुत सारी डिटेल्स है, कुछ जो बेसिक फीचर्स है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। साइलेंट फीचर्स ऑफ प्लांट्स जो सभी में लगभग लागू होंगे, वो क्या होंगे? पहला कि ये कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है बेटा? ये लोग ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक है। दूसरा बात जो इनका फीचर है वो ये है, इनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का होता है। ये बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। इनके पास में पहली बार सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और दूसरी कि ये सेलुलोजिक होती है, मतलब मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक, और रिप्रोडक्शन बेटा, रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हर किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स में, हर उसके फाइलम के भी कैरेक्टरिस्टिक्स में, क्योंकि इसी बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो प्राइमरीली सेक्सुअल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, बट प्राइमरीली सेक्सुअल होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज प्राइमरीली सेक्सुअल। बाकी फीचर्स इसके जो होते हैं प्लांट किंगडम के, वो आप लोगों को पता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है, मैक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट होती हैं, और कुछ फीचर्स और हैं जो आप इसके सेल में जब आप जाएंगे तो आपको डिटेल्स पता चलेंगी। फिलहाल के लिए हम उसको यहीं पे रहने देते हैं और अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब बेटा हम लोग देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी ग्रुप। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। एल्गी यानी कि हम लोग आज पहला ग्रुप शुरू कर रहे हैं,
प्लांट किंगडम का एल्गी। तो बेटा सबसे पहली बात कि आप ये जान लो कि स्टडी ऑफ एल्गी को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ एल्गी। स्टडी ऑफ एल्गी। और बेटा फाइकोलॉजी आपने देखा, स्टडी ऑफ एल्गी। इसके बाद एक टर्म से आपको परिचित कराना चाहता हूं जो है कि फादर ऑफ एल्गी। फादर ऑफ एल्गी जो है वो कहा जाता है फ्रिट्ज को। एक साइंटिस्ट थे फ्रिट्ज। इन्होंने पहला क्लासिफिकेशन, इन्होंने बहुत ही डिटेल क्लासिफिकेशन किया था एल्गी ग्रुप का अपने स्टडीज के बेसिस पे, ठीक है। और इसके बाद अब हम इनका हैबिटेट जानते हैं। तो एल्गी का जो हैबिटेट होता है बेटा वो होता है कि एक्वेटिक कंडीशंस में जनरली होते हैं, और एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मैराइन में भी पाए जाते हैं। और कुछ जो होते हैं टेरेस्ट्रियल टाइप के, वो क्या होते हैं कि वो मॉइस्ट रॉक्स पे या फिर सॉइल पे दिखाई पड़ेंगे आपको, ठीक है। अब क्योंकि ये प्लांट किंगडम के पार्ट है तो इनका सेल वॉल भी होगा, और वो सेल वॉल कैसा होगा? सेलुलोजिक, ठीक है बेटा। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। और इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि इनका भी थैलस जो होगा अनडिफरेंशिएटेड होगा। अनडिफरेंशिएटेड होगा। इसके बाद आप देखिए इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है रिप्रोडक्शन के तीनों मोड्स हैं। वेजिटेटिव मोड है, एसेक्सुअल मोड है और सेक्सुअल मोड भी है। तो वेजिटेटिव मोड किससे होता है? वेजिटेटिव मोड, एसेक्सुअल मोड और सेक्सुअल मोड। तो जो वेजिटेटिव मोड होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन से। आप लोगों ने देखा होगा बहुत अच्छे से फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। ये फ्रेगमेंटेशन से होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। और इनके जो स्पोर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल यानी कि मूवमेंट करने वाले। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, सिनगैमी। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है और फिर उसका फ्यूजन होता है, जिसको हम लोग सिनगैमी कहते हैं, ठीक है। सिनगैमी, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूं। एक कैरेक्टर इनका बच गया जो था कि जो थैलस इनकी बॉडी होती है अनडिफरेंशिएटेड तो होती है, लेकिन थैलस इनका कैसा होता है? हो सकता है कि इनका थैलस यूनिसेलुलर हो, फिलामेंटस हो, या फिर कॉलोनियल हो। मतलब या तो ये सिंगल सेल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, या तो एक लंबे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जिसको फिलामेंट बोलते हैं, और या फिर ढेर सारे सेल्स इकट्ठा होकर के एक जगह एग्रीगेट बना करके रहेंगे, जो कि कॉलोनी कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एल्गी खत्म हो गया। देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी खत्म हो चुका है, लेकिन इनके थोड़े टाइप्स ऑफ गैमीट्स को हम लोग देख लेते हैं कि इनके किस तरह के गैमीट्स बनते हैं।
टाइप्स ऑफ गैमीट्स एल्गी में जो बनते हैं वो किस तरह के होते हैं? एक होता है आइसोगैमी, आइसोगैमी। इसके बाद एक होता है एनाइसोगैमी, और तीसरा होता है ऊगैमी। ठीक है, आइसोगैमी का मतलब होता है बेटा कि गैमीट्स के जो साइज है वो दोनों सेम होंगे, चाहे मेल गैमीट हो चाहे फीमेल गैमीट हो, दोनों का साइज सिमिलर होगा। हैविंग सिमिलर साइज, सिमिलर साइज्ड मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स अगर आप देखो, और ये जो गैमेट्स होते हैं ये होते हैं मोटाइल, मतलब इनके पास में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। गैमेट्स आर मोटाइल। अगर आप एक छोटा सा देखना चाहो तो उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा आपको कि ये आप इसको सेंटर सेल मान लीजिए और इनके पास में एक फ्लैजिला प्रेजेंट है और दोनों की साइज जो है वो सेम है। ठीक है, एनाइसोगैमी मतलब क्या हुआ कि यहां पर साइज ऑफ गैमेट्स इज डिफरेंट, साइज ऑफ गैमेट्स इज डिफरेंट, लेकिन क्या होगा कि मेल गैमेट थोड़ा सा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, फीमेल गैमेट थोड़ी सी बड़ी होगी और मेल गैमेट ज्यादा एक्टिव होगा। साइज ऑफ गैमेट्स डिफरेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि मेल गैमेट स्मॉलर, मेल गैमेट इज स्मॉलर but active than female gamete, active than female gamete। और यहां भी बेटा आपका जो गैमेट्स है वो मोटाइल है, तो आप देख सकते हैं कि मेल गैमेट की साइज मान लीजिए इतनी है, इस तरह से मोटाइल है, और फीमेल गैमेट इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ये भी लेकिन मोटाइल होगा। ठीक है, और ऊगैमी की बात करते हैं बेटा। ऊगैमी बड़ा स्पेशल केस का ये है, टाइप्स ऑफ गैमेट्स। ऊगैमी में क्या होता है कि मेल गैमेट की साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, बहुत ज्यादा स्मॉल, और मेल गैमेट मोटाइल होता है, जबकि फीमेल गैमेट की साइज बहुत बड़ी होती है और वो एक जगह फिक्स होती है, मोटाइल नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं मेल गैमेट is small and motile, while female gamete is larger, female gamete is larger and non-motile। ठीक है, तो ये इस तरह के इसके टाइप्स ऑफ गैमेट्स हो गए। अब हम लोग जरा इसको मैं रब कर दूं तो फिर मैं कुछ बताता हूं आपको, कुछ दिखाता हूं एक्चुअली। आप लोग को यहाँ ब्लैक बोर्ड पर कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी जो एल्गी है, और याद रखिए इसके कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम आप दोनों अलग अलग नोट करके रखिएगा, और उसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एल्गी के आपने देख लिए, उनके टाइप्स ऑफ गैमेट्स भी देख लिए। अब हम लोग एल्गी के अंदर की जो क्लासिफिकेशन है उसको देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि एल्गी को जो क्लासिफाई किया गया वो बेटा 11 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया।
ठीक है, बट आपके सिलेबस में सिर्फ 3 बेसिक क्लासेस हैं, वही हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। जैसा कि मैंने बताया, क्लासिफाइड इनटू 11 क्लासेस, बट 3 आर बेसिक, और उन्हीं की हम लोग बात करेंगे। और वो 3 क्लासेस कौन कौन सी है, आप एक टेबल बना लीजिए मेरे साथ साथ, क्योंकि टेबलर फॉर्म में स्टडी करेंगे तो ज्यादा आसान होगा याद रखना भी और कंपेयर करना भी। और याद ये बात आप जान लीजिए कि कंपैरिजन बहुत ज्यादा पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग में अक्सर करके पूछता है। तो बेटा जो क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग देखते हैं एक टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि कंपेयर करना आसान रहेगा और आपको याद रखना भी आसान रहेगा। ठीक है, तो पहला जो ग्रुप होता है, जो क्लास होता है, वो होता है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी है। उसके बाद आता है फियोफाइसी, PHAEO, फियोफाइसी। और तीसरा जो क्लास आता है वो होता है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, ठीक है। आप मेरे साथ टेबल बनाते चलिए, आपको भी समझ में आता रहेगा। तो क्लोरोफाइसी को कहा जाता है, ये क्या है, ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी क्या होते हैं, ब्राउन एल्गी। और रोडोफाइसी, आर से रेड, रेड एल्गी। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर इनका कलर ग्रीन है, ब्राउन है, रेड है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर अलग अलग क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखते हैं कि इनके कौन कौन से पिगमेंट्स हैं। तो जो इनके पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफाइसी के पिगमेंट्स, वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फिर ज़ैंथोफिल्स है, और कैरोटीनॉइड्स हैं। ठीक है बेटा, ये सारे अलग अलग पिगमेंट्स जो क्लोरोफाइसी को ग्रीन कलर देते हैं। फिर फियोफाइसी में आप देखिए, ठीक है, जो फियोफाइसी में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए बेटा सब में कॉमन है, इसके बाद क्लोरोफिल सी है, फ्यूकोजैंथिन है, फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट होता है, फिर फ्लैवोजैंथिन प्रेजेंट होता है, और बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, रोडोफाइसी में बेटा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइको एरिथ्रिन, फाइको एरिथ्रिन प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ फाइकोसाइनिन भी प्रेजेंट होता है। फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। तो ये इनके पिगमेंट्स की बात हो गई। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो यूनिसेलुलर हो सकता है, फिर फिलामेंटस हो सकता है, या हाँ फिलामेंटस, और कोलोनियल फॉर्म हो सकता है, कॉलोनीज बना सकते हैं। ये जो फियोफाइसी होते हैं ये ब्रांच हो सकते हैं,
फिलामेंटस हो सकते हैं, या फिर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग इनमें डेवलप हो सकती है। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। और रोडोफाइसी में बेटा जो मैक्सिमम एल्गी आते हैं, रोडोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली मल्टी सेलुलर है। स्ट्रक्चर की बात करने के बाद में बेटा हम लोग बात करते हैं इनके स्टोर्ड फूड की। स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड फूड इनका जो होता है वो होता है स्टार्च। स्टार्च एक तरह का शुगर है, पॉलीमेरिक शुगर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो स्टोर्ड फूड होता है फियोफाइसी का, वो होता है मैनिटॉल और लैमिनेरिन। लैमिनेरिन। और यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का स्टार्च होता है, उसको कहते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च, ये हो गया रोडोफाइसी का स्टोर्ड फूड। इसके बाद अब जरा मैं इसको मिटा देता हूं ऊपर वाला, और ये कॉलम बना रहने देता हूं। बेटा इनका सेल वॉल अगर देख लें, सेल वॉल इनका देख लें, तो सेल वॉल सभी का सेल्यूलोजिक ही होता है, सेल्यूलोज से बना हुआ। थोड़ा सा डिफरेंस आता है फियोफाइसी में कि इसमें सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज के साथ साथ एक और कंपोनेंट से बना होता है जिसको बोलते हैं एल्जिन या एल्जिनिक एसिड, ठीक है। और रोडोफाइसी में भी सेल्यूलोज ही है सेल वॉल, सेल्यूलोज का ही सेल वॉल बना हुआ होता है। इसके बाद ये भी मिटा देता हूं। अब बेटा हम लोग इनका रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन सभी का कॉमन है, रिप्रोडक्शन सभी में होता है, वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, सारी रिप्रोडक्शन के मेथड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तीनों तरह के रिप्रोडक्शन तीनों तरह के ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक बार जरा इनका हैबिटेट देख लेते हैं कि इनका ये किस तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं, फिर हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। इनका जो हैबिटेट होता है वो होता है फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में है, फिर ब्रैकिश वाटर में भी है, और मैराइन वाटर या फिर सॉल्ट वाटर में भी पाए जाते हैं। सेम इज द केस विथ फियोफाइसी। फियोफाइसी का भी हैबिटेट सेम ही है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर। ये जो होते हैं रोडोफाइसी, ये मैक्सिमम करके मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। मैराइन वाटर में पाया जाता है, ठीक है। इनका हैबिटेट हो गया। अब हम लोग देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल्स यहां पर आप देखिए,
क्लोरोफाइसी के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिख जाएंगे। वॉलवॉक्स हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, उसके बाद फिर स्पाइरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, ठीक है। फियोफाइसी के एग्जांपल आपको दिखेंगे, लैमिनेरिया, सारगैसम, सारगैसम, ओके। और इसके एग्जांपल आपको दिखेंगे, रोडोफाइसी के एग्जांपल आपको दिखेंगे, ग्रासिलेरिया जेलिडियम, जेलिडियम ग्रासिलेरिया, ठीक है। ये हो गए इसके एग्जांपल्स। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ एग्जांपल से बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन था कि लैमिनेरिया से क्या ऑब्टेन किया जाता है, तो आप लोग जान के रखिए कि लैमिनेरिया से ऑब्टेन किया जाता है आयोडीन, ये ऑब्टेन किया जा सकता है। और सारगैसम से एक बार क्वेश्चन आया था कि सारगैसम क्योंकि फिलामेंटस एल्गी है, तो ये समुद्र में ऐसी जगह पर ग्रो करती, बहुत ज्यादा ग्रो करती है, इसका ग्रोथ बहुत ज्यादा तेज होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर किसी एरिया में सारगैसम बहुत ज्यादा ग्रो किया हुआ है तो उस एरिया में शिप्स वगैरह को जाने से मना किया जाता है, क्योंकि वो फंस जाता है टरबाइन में और ऐसे मतलब शिप को नुकसान करा सकता है, सिंक कर सकती है शिप। तो इसलिए जिस एरिया में सारगैसम बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है उस एरिया को सारगैसो सी बोला जाता है, सारागैसो सी। और यहाँ पर शिप्स अबैंडन्ड है, मतलब इनका आना मना हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि जलीडियम से हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जलीडियम जो है उससे हम लोग ऑब्टेन करते हैं एगार अगार, ये एक ही नाम है, एगार अगार। और इसका यूज आप लोगों को बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में दिखेगा, और आइसक्रीम वगैरह जो आप लोग खाते हैं उसके लिए भी इसका प्रोडक्शन होता है, जेरेडियम को इस्तेमाल किया जाता है इसका प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक क्लासिफिकेशन डिटेल्स हो गई जो एल्गी की है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। आप लोग का एक छोटा सा टॉपिक और रह गया क्लोरोफाइसी में, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा के बीच में एक डिफरेंस जो कि पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि दोनों ही फिलामेंटस एल्गी हैं, तो एक बार उनका डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं, ये क्लोरोफाइसी के ये मेंबर्स हैं, कौन कौन से हमने कहा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको एक बार टेबल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करके देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। तो पहले हमने डाल दिया यूलोथ्रिक्स और फिर स्पाइरोगायरा। यूलोथ्रिक्स भी बेटा आपका कैसा होता है, अन अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी है, अनब्रांच्ड फिलामेंटस, और सेम इज द केस विद स्पाइरोगायरा, ये भी अनब्रांच्ड है और फिलामेंटस है, मतलब एक सीधी लाइन में ये लोग ग्रो करते रहते हैं और उसमें कोई ब्रांचिंग डेवलप नहीं होती है। इसका अकरेंस जो होता है, ये यूलोथ्रिक्स पाया जाता है स्लो रनिंग स्ट्रीम्स में, स्लो रनिंग स्ट्रीम्स में। और इनका जो अकरेंस है स्पाइरोगायरा का, ये है स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर,
स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में। दोनों है एक्वेटिक, लेकिन अकरेंस इसका अलग अलग है। ये रनिंग स्ट्रीम्स में पाए जाते हैं और ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इनके साथ एक खास बात और होती है कि इनके बॉडी पे म्यूसिलेजिनस शीथ प्रेजेंट होती है। एक म्यूसिलेज की लेयर होती है जिसके कारण ये बहुत स्लाइमी होते हैं, टच करने में बहुत ज्यादा फिसलते हैं हाथ में। तो ये आप लोग लिख सकते हैं कि स्लाइमी इन टच ड्यू टू म्यूसिलेजिनस शीथ। म्यूसिलेजिनस शीथ बहुत स्मूथ होते हैं। म्यूसिलेजिनस शीथ जो इनकी प्रेजेंट होती है उसके कारण ये स्लाइमी होते हैं, सिल्की टाइप के होते हैं, बहुत ज्यादा स्मूथ होता है। ठीक है, तो इस कारण से इनको इनको बोला जाता है वाटर सिल्क बोला जाता है इनको, वाटर सिल्क या फिर मरमेड्स ट्रेसेस बोला जाता है। याद रखिएगा ये कॉमन नेम है। कॉमन नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन कॉमन नेम दे करके पूछ देगा, फिर आपसे इसका साइंटिफिक नेम पूछेगा और आप बता नहीं पाएंगे अगर आपको पता नहीं होगा तो। मरमेड्स ट्रेसेस, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मैं इनका नाम अंडरलाइन करना भूल गया, आप लोग कभी मत भूलिएगा। साइंटिफिक नेम्स है ना, तो इनके नेम्स को अंडरलाइन किया जाता है। ठीक है, और अब जो इनका डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर यूलोथ्रिक्स के अंदर रिप्रोडक्शन के जो मोड्स हैं वो होते हैं वेजिटेटिव भी होते हैं, एसेक्सुअल भी होते हैं और सेक्सुअल भी प्रेजेंट होते हैं। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। और स्पाइरोगैरा का जो है रिप्रोडक्शन उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनरली एब्सेंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ओकेजनली होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स ओकेजनली, मतलब कभी कभी कोई बहुत ऐसा सिचुएशन आ गया तभी होता है, नहीं तो अदरवाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गया आपका डिफरेंस यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा के बीच में। ठीक है, यही आप लोगों को यहां तक था आप लोगों का क्लोरोफाइसिस तक का सफर। और अब मैं इसको सम अप कर देता हूँ। आज हम लोगों ने, आज की क्लास में हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे डिवाइड किया गया। सबसे पहला कैटेगरी था कि वो प्लांट्स जिनका बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है, जिसके अंदर थैलोफाइटा आ गए यानी कि एल्गी। सेकंड क्लास हम लोगों ने देखा कि वो ग्रुप जिसके अंदर डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी थी उसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला जिसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू नहीं था वो हो गया ब्रायोफाइट, जिसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू था उसको फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला वो जिसके पास सीड्स नहीं बन रहे थे जो कि टेरिडोफाइट हो गए। दूसरा वो जो कि जिनमें सीड्स बन रहे थे लेकिन उसमें भी दो कैटेगरी थी, और वो कौन कौन सी कैटेगरी थी? वो सीड्स, वो प्लांट्स जिनके सीड्स बनते हैं जो नेकेड है यानी कि जिम्नोस्पर्म्स, और दूसरी कैटेगरी वो जिसमें सीड्स बन रहे हैं और एक फ्रूट में एनक्लोज है, तो वो हो गया एंजियोस्पर्म्स। अच्छा, एक छोटा सा बात और रह गया था वहां पर उस क्लासिफिकेशन में, बहुत छोटी सी बात है, वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ और फिर हम लोग का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फैनल जो प्लांट किंगडम्स है बेटा, जो प्लांट किंगडम्स थे उनको कैटेगरीज, मेजर कैटेगरीज आप लोगों ने देख ली कैसे किया गया, लेकिन एक छोटा सा क्लासिफिकेशन और बचता है प्लांट किंगडम का, जिसमें इनको सिर्फ दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। मतलब जितने भी ग्रुप्स थे उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला वो जो सीड्स नहीं बनाते, सीड्स बनाते ही नहीं है लाइफ में अपने, सीड्स आर नॉट प्रोड्यूस
और दूसरे होते हैं जिनके अंदर सीड्स बनते हैं। सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। तो आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी क्लासिफिकेशन ग्रुप्स थे उसमें दो ही ग्रुप थे जिसके अंदर सीड्स बनते हैं, और वो ग्रुप्स कौन कौन से थे? जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ये इनका एक बेसिस हो गया। जो जहां पर सीड्स नहीं बन रहे थे वो हो गए आपके एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो ये एक क्लासिफिकेशन था जिसमें सीड्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, और इनको कहा गया, जो सीड्स नहीं बनाते हैं इनको कहा गया क्रिप्टोगैम्स। याद रहेगा, क्रिप्टोगैम्स। और जो सीड्स बना रहे हैं इनको कहा गया फेनरोगैम्स। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज क्लासिफिकेशन पूरा कर दिया, और ये हम लोगों ने पूरे क्लास में देखा कि क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम का कैसे हुआ। फेनरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स हमने सब देख लिया। फिर एल्गी का क्लासिफिकेशन देखा, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी में। उसके बाद हमने यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा देखा। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, और आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। कैसी लगी हमारी क्लास कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आपको लिंक पिछले क्लासेस की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय।